एक रिलेशनशिप में 24 घंटे तो आप पार्टनर के कांटेक्ट में नहीं रह सकते क्योंकि ज़िंदगी में और भी कई काम हैं। लेकिन मैं आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ। पार्टनर से बातचीत होने के बाद आप पार्टनर के बारे में क्या सोचते हो, उनके बारे में क्या फील करते हो, किस तरीके से उन्हें याद करते हो, इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप उस रिलेशनशिप में खुश हो या फिर दुखी। कई बार पार्टनर के बारे में सोचकर हमें बहुत अच्छा महसूस होता है और कई बार पार्टनर के इंतज़ार में कि पार्टनर कब हमसे बातचीत करेगा या फिर पार्टनर को याद करते वक्त हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उस वक्त हमारे मन में भी एक सवाल आता है, क्या पार्टनर भी हमें याद करता होगा? जिस तरीके से हम पार्टनर के बारे में सोचते हैं, क्या पार्टनर भी हमारे बारे में सोचता होगा? आज के इस वीडियो में 5 ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको ये बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि पार्टनर आपको याद करता भी है या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। अगर रिलेशनशिप में बहुत कम बातचीत हो रही है लेकिन पार्टनर ये जानने की कोशिश करता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, या फिर अपनी लाइफ की बातें बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ शेयर करता है, इसका मतलब वो आपको याद करते हैं। रिलेशनशिप के अलावा भी ज़िंदगी में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अगर उस बीच वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपको याद कर रहे हैं, तो हर बार तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि जब भी वो आपको याद कर रहे हैं तुरंत वो आपको कॉल कर ले या फिर मैसेजेस कर ले। लेकिन जब भी बात हो रही है वो बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब जब वो आपसे बात नहीं करते हैं तब भी वो कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हैं और उनके लिए आप इम्पॉर्टेंट हो। लेकिन इसी बीच पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। अगर आप अपनी लाइफ की बात उन्हें बता भी रहे हो तो उन बातों पर उनका ध्यान नहीं है, इसका मतलब पार्टनर आपको याद नहीं करता है। ये एक रेड फ्लैग है। दूसरी बात, अगर उन्हें जेलेसी होती है, ये नो डाउट रिलेशनशिप में होकर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि पार्टनर हमारे ऊपर शक कर रहा है, पार्टनर को बहुत ज़्यादा जेलेसी हो रही है या फिर बात बात पर पार्टनर रोक टोक कर रहा है। इस बात से कई बार हम चिढ़ जाते हैं, कई बार परेशान हो जाते हैं। लेकिन आप ये भी अंडरस्टैंड कर लो कि अगर उन्हें थोड़ी बहुत जेलेसी होती है या वो ये देखते हैं कि आप अपने लाइफ में किन लोगों के साथ हो, इसका मतलब वो आपको याद करते हैं, वो आपको मिस करते हैं। लेकिन अगर वो ये ज़रूरत से ज़्यादा ही कर रहे हैं, अगर वो पूरे तरीके से आपकी आज़ादी को छीन रहे हैं, आप अपने लाइफ में क्या करते हो सब में वो रोक टोक कर रहे हैं, तो ये भी गलत बात है। लेकिन अगर उन्हें थोड़ी बहुत जेलेसी होती है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, तो ये अच्छी बात है क्योंकि रिलेशनशिप में ये होना भी ज़रूरी है। अगर आपकी एक्टिविटीज़ से पार्टनर को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा तो फिर उस रिलेशनशिप का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए पार्टनर को आप इतना हक तो दो कि वो आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या आप कर रहे हो, ये जानने की कोशिश करें। पूरे तरीके से अपनी ज़िंदगी को छुपा कर रखने की उनके सामने कोशिश मत करो। तीसरी बात, अगर वो आपके सुख दुख में बिल्कुल आपके बिहेवियर के जैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं, यकीन करो बहुत अच्छे इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी वजह से दुखी हो और वो दुख आप पार्टनर को बता रहे हो और उन्हें भी उतना ही फ़र्क पड़ रहा है आपके दुख से, अगर वो भी उतने ही परेशान हो रहे हैं जितना आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हो रहे हो, आपको देखकर वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, यानी कि जैसा आपका स्वभाव है आपको देखकर उनका स्वभाव भी वैसे ही बन जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि आप बिल्कुल सही इंसान के साथ हो। अगर वो आपके दुख को समझते हैं, आपके डिस्टर्बेंस को समझते हैं और आपको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, आपके दुख में बार बार आपके साथ आते हैं। कई बार हो सकता है कि ये चीज़ें हमें उतनी अच्छी ना लगे या फिर हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगे कि हम पहले ही तो परेशान हैं, ऊपर से पार्टनर हमारी बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है, बहुत ज़्यादा बातें जानने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पे हम थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं, थोड़े इरिटेट हो सकते हैं, लेकिन अपने मन में ये बात ज़रूर रखना, उस इंसान को फ़र्क पड़ रहा है, इसीलिए वो ये सब जानने की कोशिश कर रहा है। तो उस सिचुएशन में उन्हें अवॉइड मत करो क्योंकि वो भी आपकी वजह से ही दुखी हुए हैं। उन्हें आज इतना फ़र्क पड़ रहा है, आपका दुख जानकर ही उन्हें फ़र्क पड़ रहा है। या फिर अगर आपकी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा खुश हो और आपको देखकर वो भी अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, वो भी आपकी हैप्पीनेस को महसूस कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। यानी कि कहते हैं अगर आपके स्वभाव को देखकर पार्टनर का स्वभाव भी बिल्कुल आप जैसा ही बन जाए
तो उस सिचुएशन में आपको थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान के साथ हो। लेकिन अगर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं या फिर वो आपको याद नहीं करते हैं। कई लोगों की ये आदत होती है, जो वो महसूस करते हैं वो दिखा नहीं पाते हैं, वो शो नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर वो आपकी केयर करते हैं, सिंपल सी बात है, जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो और वो आपकी केयर कर रहे हैं, थोड़ा आपके साथ ज़्यादा कांटेक्ट में है, तब भी आप ये समझ जाओ कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपको याद कर रहे हैं। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो और उस सिचुएशन में वो थोड़ा स्पेस आपको दे देते हैं, थोड़ा आपको इंजॉय करने देते हैं अपने लाइफ में, तब भी आप समझ जाओ कि आपके खुशी के वजह से ही वो खुश हुए हैं और वो आपके लिए बहुत अच्छे इंसान भी है। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ हमेशा रहो, जो आपको आज़ादी भी देते हैं, आपके दुख में एक दुखी होकर आपके साथ रहते हैं। मैं जानता हूँ डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए उन्हें अवॉइड मत करो, उनके ऊपर गुस्सा मत करो कि आप तो पहले से दुखी हो, आकर वो और आपको दुख दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। थोड़े समझदार आपको यहाँ पे बनना होगा और अपने दुख के साथ साथ आपको एक रिलेशनशिप को भी समझना होगा। वेल, चौथी बात, अगर वो आपके लिए एडजस्ट करते हैं रिलेशनशिप में, चाहे मिलने की बात हो, चाहे बात करने की बात हो, इनके लिए हमें एडजस्ट करना होता है। कई बार हो सकता है आप फ्री हो लेकिन वो फ्री नहीं है, लेकिन वो एडजस्ट कर रहे हैं और आपके लिए फ्री हो रहे हैं आपसे बातचीत करने के लिए। या फिर मिलने का जब आपका प्लान बनता है, वो बहुत ज़्यादा एडजस्ट करके प्लान बनाते हैं। तो आप ये समझ जाओ कि कहीं ना कहीं वो आपको याद करते हैं और उनकी अटैचमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई है। रिलेशनशिप में कोई भी किसी के लिए इतने आसानी से एफर्ट्स नहीं डालता है, एडजस्ट नहीं करता है। हर किसी को खुद का कंफर्ट जोन ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन आज के ज़माने में अगर वो एडजस्ट कर रहे हैं, अगर वो भी थोड़े सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं आपके लिए, आपसे बातचीत करने के लिए या फिर आपसे मिलने के लिए, बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो की आखिरी बात, आपके रूड बिहेवियर के वजह से, आपके गुस्से के वजह से अगर उनके ऊपर इम्पैक्ट होता है, अगर आपकी बातों के वजह से वो दुखी हो जाते हैं, अगर आपकी बातें उन्हें बुरी लगती है, जब भी आप गुस्से में आकर बात करते हो, गलत तरीके से बात करते हो, तो वो नाराज़ हो जाते हैं, वो सैड हो जाते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। यानी कि आपकी बातों से उन्हें फ़र्क पड़ रहा है। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा पार्टनर से अच्छे से बातचीत करनी चाहिए, गुस्से में पार्टनर से बातचीत नहीं करनी चाहिए। और अगर आपके बातों का, आपके बिहेवियर का इम्पैक्ट उनके ऊपर हो रहा है, आप समझ जाओ कि वो आपके लिए परफेक्ट है, वो बिल्कुल सही इंसान है आपके लिए। वो आपके बारे में सोचते भी है, आपको याद भी करते हैं, इसीलिए उन्हें फ़र्क पड़ रहा है। अगर मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे बात कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके। हमारे बीच में कॉल बुक करने के बाद कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की आप कोई टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल दिल खोल कर आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।